सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक गुड न्यूज़ है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको ऐसा एड हॉक अप्लाई करना है या गेस्ट फैकल्टी हो गया या अगर आपको परमानेंट प्रोफेसर्स की भी वैकेंसीज निकलती है उसके लिए भी अप्लाई करना है तो कंपलसरी होता है डीयू के कॉलेजेस के लिए कि आपका नाम एड हॉक पैनलिस्ट में हो। ठीक है, अब जिसको नहीं पता एड हॉक पैनलिस्ट क्या होती है, वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल लेट यू नो। तो 2024 की आ चुकी है, जिन्होंने पिछली बार मिस कर दी थी आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ऑल तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तो खत्म कर दी गई है, सिर्फ गेस्ट लग रहे हैं लोग या तो सीधा परमानेंट लग रहे हैं। अब इसमें कहाँ से आपको लिंक मिलेगा, फॉर्म कैसे फिल करना है, वो सब मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज एड हॉक पैनलिस्ट। अगर आपको पता है तो यू कैन स्किप दिस। देन एड हॉक पैनलिस्ट होती है, देखो एड हॉक पैनलिस्ट हर ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ निकालती हैं, कुछ नहीं निकालती। जैसे आईपी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था एज अ गेस्ट फैकल्टी के लिए, तो वहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका नाम एड हॉक पैनलिस्ट में होना चाहिए। तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग है। जैसे अगर आपको डीयू के कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो डीयू के एड हॉक पैनलिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डीयू के एड हॉक पैनलिस्ट में अपना नाम डलवा लिया है तो इसका मतलब ये है कि आप अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपका वो एप्लीकेबल होगा, नहीं, ये सिर्फ डीयू के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये वाली पैनलिस्ट किसके लिए एप्लीकेबल होगी, डीयू के लिए। और इसमें मैंने आपको बता दिया, इसके लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए MA + नेट। ठीक है, और इसके बाद मतलब मास्टर्स की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर अभी आप मास्टर्स कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं अभी मेरा सिर्फ एग्जाम बचा है, लास्ट सेमेस्टर है तो मैं अप्लाई कर दूं, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जब फॉर्म भरने जाओगे तो उसमें वो MA की डिग्री मांगेगा प्लस नेट का सर्टिफिकेट मांगेगा, तो कोई उसका नहीं है। लेकिन आपके पास एक अच्छा ऑप्शन ये है कि अगस्त में फिर से दूसरी लिस्ट निकलेगी, तो अगस्त तक आपकी MA की डिग्री पूरी हो जाएगी और आपका अपना डिग्री मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे स्कोर कार्ड और अपनी मार्कशीट डाल सकते हो। तो अगस्त में फिर से निकलेगी, तो अभी जो जिनका ऑलरेडी MA कंप्लीटेड है, नेट कंप्लीटेड है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा एड हॉक पैनलिस्ट क्यों जरूरी है, क्या होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज निकालती है, कुछ नहीं निकालती है। सो लेट्स बिगिन। अपना PDF चेक करते हैं, नोटिस चेक करते हैं सीधा डीयू की जो पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में आया है। सो ये रहा नोटिस आपकी टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन, जो भी आप देख रहे हो। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए ये नोटिस आया है, पहली बात तो। ठीक है, अब आप अगर आपका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट नहीं है तब भी आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका डिपार्टमेंट भी हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए इसी महीने में, अभी चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल तक या मई में आपके लिए आपके डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लिंक आ जाए। ये अभी लिंक आया है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे आया है। ठीक है, सो एड हॉक पैनलिस्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है अपना हर बार फॉर्म निकालते हैं, ये एक बार ही निकालते हैं अप्रैल में और दूसरी बार निकालते हैं ये अगस्त में। ठीक है, तो 2 बार ये सेशन होता है और इसमें 2 फॉर्म्स होते हैं हमेशा। तो फॉर्म नंबर 1 जो है वो किस लिए है, फॉर्म नंबर 1 है, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, सो न्यू एप्लीकेंट्स हु हैव अटेन्ड एलिजिबिलिटी ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। तो अभी अगर आपका PhD डिग्री मिली है आपको या आपका नेट क्वालिफाइड हुआ है रिसेंटली, अभी जैसे दिसंबर वाला अभी आपका रिजल्ट आया ना सबका, तो जिन्होंने नहीं अप्लाई किया था, अब आपका नेट जिसका दिसंबर में क्लियर हुआ है आप अप्लाई कर दो। ठीक है, और आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है वो फॉर्म में होगा। अब ये 2 लिंक्स है, तो पहला लिंक तो उनको भरना है जो अभी फ्रेश है। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट्स है जिन्होंने आज तक एक भी बार अप्लाई नहीं किया। फॉर्म 2 उनके लिए है जो ऑलरेडी पिछली बार अप्लाई कर चुके थे, लेकिन हो सकता है कि पिछली बार जब उन्होंने अप्लाई किया था तो उनके पास नेट था लेकिन अब उनका दिसंबर में JRF हो गया, या हो सकता है उनके पास JRF था लेकिन पहले PhD पूरी नहीं हुई थी, हो सकता है इस बार PhD अभी पूरी हो चुकी हो। तो कुछ भी ऐसा जो आपके में न्यू एड ऑन हुआ है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक, नॉट इन टर्म्स ऑफ नॉन एकेडमिक या को करिकुलर एक्टिविटीज। एकेडमिक टर्म्स में जो PDF आपने अपलोड की थी उसमें अगर आपका कोई अपडेशन हुआ है तो आप डाल सकते हो। बाकी ज़्यादातर तो ये दोनों क्राइटेरिया होते हैं, या नेट हुआ, जैसे पिछली बार नेट हुआ था, इस बार JRF हो गया तो मुझे अपडेट करनी पड़ेगी एड हॉक पैनलिस्ट में, या अगर मेरा PhD नहीं था और मेरा PhD में एडमिशन हो गया है तो मेरे को वो भी अपडेट करना पड़ेगा कि पहले मैं PhD में नहीं थी, सिर्फ मास्टर्स था, अब मेरा PhD में भी एडमिशन हुआ है, तो उसका आप डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हो। तो वह 1 मई 2024 तक इसकी डेडलाइन है, लास्ट डेट है। 1 मई से पहले सब भर देना, पॉल साइंस वाले स्पेशली, और बाकी डिपार्टमेंट अपनी चेक कर लेना। ठीक है, देन आपको ये ऑल एप्लीकेंट्स हु आर इम्पैनल्ड इन द एड हॉक पैनलिस्ट फॉर एकेडमिक सेशन 2023-2024 will be carried forward in the new ad hoc list without the need for any new application. So आपकी एप्लीकेशन जो है अगर आपने अप्रैल या सितंबर वाला जो था उसमें भरा था, या तो आपने अप्रैल वाला फॉर्म भरा था या सितंबर वाला, मैंने सितंबर वाला फॉर्म भरा था पिछली बार, तो मुझे यहाँ पे दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे कुछ अपडेट नहीं करवाना, और प्लस मेरा नाम ऑटोमेटिकली इस वाले सेशन के लिए भी फॉरवर्ड हो जाएगा।
चाहे उससे पहले आपने 2022 में भरा हो और अभी तक आपके पास कोई न्यू अपडेट नहीं है तो मत भरो, सिर्फ अपडेशन वालों को भरना है, बाकियों को नहीं, ठीक है। एंड देन एप्लीकेंट हु विश टू विथड्रॉ देयर नेम फ्रॉम द एडहॉक लिस्ट, अगर, लेकिन वैसे तो ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जिनको अपना नाम हटवाना होगा, लेकिन अगर आप फिर भी आपको कि यार ठीक है मेरे को DU में अब कोई नहीं लेना देना, मैंने दूसरी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, या फिर मैं वहाँ पे परमानेंट हो जाऊँगी, ऐसे चांसेस आपको लग रहे हैं, या आपको DU से आपको लेना देना नहीं है कि मेरा नाम हो या ना हो, तो आप अपना नाम विड्रॉ करा सकते हो। और यहाँ से इस वाले जीमेल पे, ठीक है, तो जीमेल का भी मैं चलो कॉपी पेस्ट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको दिख ही रहा है, आप खुद भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पेज नंबर बताना होगा अपनी प्रीवियस लिस्ट का। तो जिन्होंने ये उनके लिए ज़्यादा बाकी मत सुनना, सिर्फ जिन्होंने भर दिया था एडहॉक का, तो आपको पता है PDF आई होगी, और वो PDF अभी तक पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं की होगी तो आप कर सकते हो, वैसे तो बहुत महीने हो चुके हैं। तो उसमें हर बच्चे को एक सीरियल नंबर अलॉट होता है, ठीक है, और हर बच्चे को एक सीरियल नंबर होता है, एक पेज नंबर होता है। उस पेज नंबर को आपको बताना होता है कि इस पेज नंबर पे, इस सीरियल नंबर पे मेरा नाम है, तो आप मेरा विड्रॉ कर दो या हटा दो, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं फॉर्म। तो फॉर्म 1 क्या है, एक सेकेंड, सो है ये फॉर्म 1। तो फॉर्म 1 में जो अभी फ्रेश एप्लीकेंट्स हैं उनको ईमेल, नाम, मदर फादर नेम या हस्बैंड का नेम अगर आप मैरिड हो, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अलावा आपकी कैटेगरी। सो ये तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे PWD का सिलेक्टेड सब कैटेगरी, अगर आप PWD या फिजिकली डिसेबल्ड हो तो ये उनके लिए है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो, खाली छोड़ सकते हो। एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब कि जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, ठीक है, आपका करंट एड्रेस, PG, हॉस्टल, UG वगैरह का, ठीक है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की, देन यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आ रही है, नेम ऑफ डिग्री, ईयर ऑफ पासिंग, फिर एग्रीगेट मार्क्स परसेंटेज में। तो परसेंटेज में मार्क्स कैसे निकालते हो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसका नाम, फिर उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ये सब आपको अपने मार्कशीट में दिख जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला था जिनकी MA कंप्लीटेड नहीं है वो नहीं डाल सकते, क्योंकि ये कंपलसरी फील्ड्स हैं सारे। देन आपके अगर आपने MPhil किया हुआ है तो MPhil का डालोगे, अगर नहीं किया हुआ तो सीधा नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। सो ये कंपलसरी होगा। अगर येस पे क्लिक करोगे तो फिर आपको उसको बताना पड़ेगा कि आपका ईयर ऑफ अवार्ड एक्सेट्रा। देन यहाँ पे आपका PhD का, अगर आपका PhD कंप्लीट हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो नो लिख दो, या अगर आपने PhD में एडमिशन लिया है तो आप परसुइंग लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर पिछली बार अगर आपने अपनी फॉर्म भरा था और आपने लिखा था नो, और अब आपका PhD में एडमिशन हो गया तो आप परसुइंग पे जाओगे, लेकिन इस फॉर्म में नहीं, फॉर्म नंबर 2 में, ठीक है, जिसको अपडेट करना है। फिर इसके बाद ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, UGC नेट क्वालिफाइड और नॉट, ये आपने बता दिया। फिर आप कौन से सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया है, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, दिसंबर 2023 जैसे अभी हुआ जिन बच्चों का। देन यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपडेट करनी है अपनी JPG फॉर्मेट में, और इसका नाम ऐसे रीनेम करना, आपका फर्स्ट नाम, जैसे मेरा फर्स्ट नाम क्या है विशाली, देन अंडरस्कोर डालूंगी मैं, अंडरस्कोर के बाद फिर मैं लिखूंगी भाटिया, और फिर अंडरस्कोर, फिर ये हाइफन डाल के अपना लिखूंगी फोटो, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मेरे को इस नाम से फाइल को रीनेम करके फिर अपलोड करना है, जैसे विशाली अंडरस्कोर भाटिया, देन हाइफन, देन फोटो। तो ये आप कर लेना, ठीक है, और इसको अपलोड करना। फिर उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, DOB सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, इन सबको एक ही PDF बनाना है। तो कागज स्कैनर जो है या फिर कैम स्कैनर, कोई भी ऐप डाउनलोड करके सारी एक जगह PDF बना लेना और यहाँ पे PDF अपलोड कर देना। देन आपको डिक्लेरेशन में एग्री करना है और सबमिट करना है। वैसे फॉर्म नंबर 2 भी है, फॉर्म नंबर 2 में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका वही सारी डिटेल्स हैं। प्लस यहाँ पे एक यूनिक है कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पेज नंबर और कैटेगरी डालना है आपको यहाँ पे, इन अप्रैल 2023 और सितंबर 2023 वाला, ठीक है। या फिर कोई लोग कैटेगरी अपडेट कराते हैं तो वो भी आप डाल सकते हो, और जिनका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपके वहीं पे मिल जाएगा PDF में, अभी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे वो PDF अवेलेबल है, आप देख सकते हो। देन अपडेट रिक्वेस्टेड, तो आपको क्या अपडेट करवाना है, आपको यहाँ लिखना होगा कि पहले मेरे पास नेट था, मेरे पास GRF है, या PhD में परस्यू कर रही हूँ, तो जो भी आपको, फिर यहाँ पे आपको वो फाइल ऐड करनी है, आपको सब कुछ ऐड नहीं करना। पिछली बार तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स ऐड करने पड़े थे ना, अब यहाँ पे आपको सिर्फ वही डॉक्यूमेंट ऐड करना है जो आपको अपडेट कराना है। देन आई एग्री एंड सबमिट। सो ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे गुड, बाय बाय।